हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहन सिंह में। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन को। ठीक है ना साथियों, ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन को। ठीक है ना। और ये किसके लिए, तो ऑल एसएससी एग्जाम, यानी जितने भी एसएससी के एग्जाम है ना, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नाउन टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। और क्या कि ये है हमारी क्लास नंबर 5। ठीक, इससे पहले हम लोग 4 क्लास में नाउन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं और आज जो है वो क्लास नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक, और क्या करें, आप पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है ना मेरे भाई। सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक, पढ़ना हमें सिर्फ वही है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो मेरे भाई। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या कि हम इससे पहले हम लोग नाउन यानी जो था उसको हम लोग जेंडर के रूप में पढ़ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है ना, हमने वहाँ पर आपको डिटेल में जेंडर के बारे में बताया था, थोड़ी सी झलक देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो आज का टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई, तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, नाउन को एक नए अवतार में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, केस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, केस बोलेंगे। ठीक, अब केस की कहानी कुछ ऐसी है, सबको अच्छी तरीके से पता है ना कि दुनिया भर में किसी ना किसी का केस इधर से उधर। ठीक है, तो जो केस है सच में वो किसे कहते हैं। ठीक, तो जो केस है वो सच में एक प्रकार का क्या है, रिलेशन ही तो है मेरे भाई। जो केस है वो एक प्रकार का क्या है, रिलेशन। क्या है, रिलेशन है। ठीक, यानी एक प्रकार का संबंध है, क्योंकि जब एक दूसरे का किसी से संबंध नहीं होगा तो कोई केस नहीं। जैसे आसपास आप अपने ही मान लीजिए, ठीक है, बिना रिलेशन के तो आप भी नहीं रह रहे होंगे, है कि नहीं। हाँ, और जो लोग रिलेशन में हैं उनको बड़ी समस्या है। ठीक है ना, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो रिलेशन से दूर रहो मेरे भाई। ठीक है, और मैं किस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको पता अच्छी तरीके से ना। तो जो दुनिया भर में आपके भी केस चल रहे हैं ना, उन केसों से दूर रहिए। ठीक, क्योंकि केस किसी भी तरीके का हो जाए, मुकदमे वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, दोनों ही बेकार हैं। ठीक, और दोनों ही केस बनते किस वजह से हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई, रिलेशन की वजह से। ठीक, किसी ना किसी के बीच में अगर कोई ना कोई रिलेशन है तो वहीं से ही क्या होता है, किसी केस का निर्माण होता है। ठीक, बोलते ना यार आज हमारा फलाने के साथ केस हो गया। अब केस फलाने के साथ में हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया, चाहे भले ही वो झगड़ा करने का बनाया हो, लेकिन बनाया। तो दो लोगों के बीच में जब तक कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक किसी भी केस का निर्माण नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो केस है वो मेनली कहते किस चीज़ को है, तो किसी ना किसी रिलेशन को ही केस कहा जाता है। ठीक है, और बिना रिलेशन के तो आप भी नहीं रह रहे होंगे। ठीक है ना, तो इन रिलेशन सबसे दूर रहिए, बात को समझिए। ठीक, अब अगर हम बातचीत कर दें क्या, रिलेशन का मतलब सबको पता है, संबंध। ठीक है ना, अब बोले ना संबंध तो बोले किसका। ठीक है, बोलते ना यार कि फलाने का फलाने, बोले किसका, बोले फलाने, वो तो यार ऐसा गलत बात भाई, गलत बात। ठीक है, तो क्या बोला, किसका। ठीक है, तो अब यहीं पे ध्यान रखना ना कि क्या बोला आपने, किसका बोल दिया। क्या बोल दिया, किसका, बोले किसका रिलेशन। ठीक, तो ध्यान रखना है किसी ना किसी नाउन का रिलेशन। किसका, किसी ना किसी नाउन का रिलेशन। ठीक, और किसी ना किसी प्रोनाउन का रिलेशन मेरे भाई। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो किसका रिलेशन पढ़ना है हमको, तो नाउन का या किसी प्रोनाउन का। ठीक, अब बोले किसका, बोले उसका, बोले है किसके साथ में, ये भी तो बता दो ना। तो किसके, अब किसके के लिए याद रखना है, तो क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना है क्या कि अदर वर्ड। क्या बोलोगे आप, अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ध्यान रखना, अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ठीक, मतलब किसी सेंटेंस में जिसमें आपको ये केस बताना होगा, उस सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होंगे उन शब्दों के साथ में जो है वो रिलेशन दिखाया जाएगा, किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखिए कि जो नाउन है वो सच में क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक, अब किसका किसके साथ में, तो ये ध्यान रखना किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का किसी सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ में क्या दिखाया जाएगा मेरे भाई, रिलेशन दिखाया जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। अब अगर चीज़ें क्लियर हैं तो जरा हम लोग आगे की टॉपिक की तरफ बातचीत करते हैं। मैं इसी में आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मैंने कह दिया क्या, राधाज हेयर। ठीक है ना, राधाज
हेयर। ठीक, अच्छा राधा रानी आ गई हैं तो एक बारी जयकारा भी लगा लीजिए। ठीक है, सब लोग बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, क्योंकि राधे ही नाम है प्यारा जग में। ठीक है ना, तो अब क्या बोला आपने, राधाज हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल मेरे भाई। ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, राधाज हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो संबंध है किसका, हेयर का। ठीक, अब वो हेयर का जो संबंध है वो किससे दिखाया गया है मेरे भाई, राधा से दिखाया गया है। ठीक है ना, राधा से दिखाया गया है। ठीक, तो हेयर जो है वो क्या एक प्रकार का नाउन हो गया, और इसी नाउन का संबंध उसी वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ यानी राधा के साथ में दिखा दिया गया। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही मेरे भाई। ठीक, तो राधाज हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, और एक आध एग्जाम्पल समझना चाहो तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, क्या मैंने लिख दिया प्यारा सा एग्जाम्पल, राम्स, क्या लिख दिया मैंने, राम्स बुक। ठीक, ऐसे लिख दिया मैंने, राम्स बुक। तो अब क्या बोलोगे, इस जो किताब, अब ये किताब जो है वो क्या है, एक नाउन ही तो है, और इस किताब का संबंध किससे बताया, राम से। बोले ये जो किताब है वो किसकी है, राम की किताब है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ क्या, राधा के बाल या राम की किताब, तो अब आप याद रखिएगा क्या कि जो भी केस होता है उस केस की हिंदी में मीनिंग हम लोग निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या, का, की और के। क्या निकालते हैं, का, की और के। मतलब जब भी किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है तो आप वहां पर ये ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से कि का, की, के का साउंड जरूर निकलना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ रही होंगी कि केस कहा किसको जाता है। ठीक, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और दे दूं, मैंने बोल दिया आपसे क्या कि मोहन्स, क्या बोल दिया मैंने, मोहन्स फादर। ठीक, अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, क्या कि जो फादर है यहाँ पे वो एक प्रकार का नाउन है, और उस नाउन का संबंध किससे दिखाया गया है, मोहन से दिखाया गया मेरे भाई। ठीक है, तो मोहन के पिता, क्या बोलोगे, मोहन के पिता। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना, का, की, के का मीनिंग साउंड जरूर आना चाहिए मेरे भाई, क्या कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी का किसी के साथ में रिलेशन बता रहे हो या केस बता रहे हो। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और आगे बातचीत करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए अब क्या है अगला देखते हैं जरा। ठीक, अब आगे का क्या है चीज, तो अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत से प्यारी सी चीज लिखी हुई, कह रहा टाइप्स ऑफ केस। ठीक है ना, क्या बोल दिया गया आपसे, टाइप्स ऑफ केस, यानी केस के प्रकार, यानी हम लोग केस, ठीक है, कितने प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने ऊपर कितने कितने कैसे कैसे केस लगवाना चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, आप कैसे कैसे कितने कितने कौन कौन से केस लगवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इंग्लिश ग्रामर की बातचीत करें तो हमें यहाँ पर मेनली 4 प्रकार के केसेस के बारे में पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है ना, कितने प्रकार के केस पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। ठीक, बट ये बात तो आप पर डिपेंड करती है ना कि अब आप कौन कौन सा केस लगवाना चाहते हैं अपने ऊपर। ठीक है ना, तो हिसाब से रहिएगा मेरे प्यारे भाई अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, तो हमारे पास में जो केस हैं वो कितने प्रकार के हैं, ध्यान रखना 4 प्रकार के। पहला जो है वो क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस। क्या है, सब्जेक्टिव केस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे भाई नॉमिनेटिव केस। क्या बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। ठीक, और जो दूसरा हमारे पास में केस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, और जो तीसरा केस है वो क्या है, वोकेटिव केस है, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद जो लास्ट और चौथा है वो पजेसिव केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, उसके बाद जो अगला है वो क्या है, जेनेटिव केस। क्या है, जेनेटिव केस है। ठीक है ना मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि इन 4 प्रकार के केसेस को हमें इंग्लिश ग्रामर में सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है ना, तभी हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेहतर हो पाएगी। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इनके बारे में बहुत डिटेल के सीखेंगे। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समय बिल्कुल भी मत बर्बाद करिएगा मेरे भाई, अच्छी तरीके से आपको इन केसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है, तो आपने ठीक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे जो है आपसे पूछा गया है कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। क्या बोला गया है, सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जरा बता करके बताइए कि सब्जेक्टिव केस की कहानी क्या होगी। तो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है क्या कि अ नाउन और आ प्रोनाउन। ठीक, ध्यान रखना है क्या कि अ नाउन और आ प्रोनाउन इज यूज्ड एज आ सब्जेक्ट। ये याद रख लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या बोला गया है, एज आ सब्जेक्ट। ठीक,
कह रहा अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एक नाउन या एक प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया गया हो एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरीके से इन अ सेंटेंस। क्या बोलेंगे आप? इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलना है आपको? सब्जेक्टिव केस बोल देना है। ठीक, अब जरा बताओ हमको, क्या डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जरा सुनिए ध्यान से, क्या बोला गया कि अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव नाउन। मतलब एक ऐसा नाउन जिसका यूज किसी सेंटेंस में, या कोई एक ऐसा प्रोनाउन जिसका किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग बातचीत कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कि ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलना है। तो फिर से वही कहानी आप बोलेंगे क्या कि अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या बोलना आपको? अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज आ ऑब्जेक्ट। क्या बोलना? एज आ ऑब्जेक्ट इन आ सेंटेंस। क्या बोलेंगे आप? इन आ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोल देना मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव केस बोल देना। ठीक है, डेफिनेशन इसकी भी पल्ले पड़ गई होगी। अब डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसको एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए एक बारी फिर से, क्या कि अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, यानी एक ऐसा नाउन या एक ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया गया हो किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरीके से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया कि राधा हेल्प्स मोहन। क्या लिख दिया मैंने? राधा हेल्प्स मोहन। ठीक, तो अब आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्या कि राधा और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है? मोहन। ठीक, तो यहाँ पे जो राधा का यूज हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो क्या किसकी तरह यूज हुआ है? सब्जेक्ट की तरीके से। ठीक, और यहाँ पे जो मोहन का यूज हुआ है वो किसकी तरीके से हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरीके से हुआ है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो राधा है वो कौन सा केस होगा? तो ध्यान रखना, सब्जेक्टिव केस होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, उसके बाद जो मोहन है वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसी में आपको एक एग्जाम्पल और दे दूँ, जैसे मैंने कह दिया आपसे क्या कि ही, ठीक है ना, ही हेल्प्स हर। क्या लिख दिया? ही हेल्प्स हर, वह उसकी मदद करता है। ठीक, तो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर जो ही है ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, और ये जो प्रोनाउन है वो किसकी तरह यूज हुआ है? यहाँ पर सब्जेक्ट की तरीके से। और हर भी क्या है? एक प्रोनाउन है, और इसका यूज यहाँ पर किस तरीके से हुआ है? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट की तरीके से हुआ है। ठीक है ना, चीजें पल्ले पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर एक नाउन जो सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है, यहाँ पर एक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ, तो इसलिए ये नाउन और ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और यहाँ पर एक नाउन जो किसकी तरीके से? ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ, और यहाँ पर एक प्रोनाउन जो किसकी तरीके से? ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक, अभी जरा बताइए हमको, कोई समस्या है किसी को क्या? ठीक, तो याद रखना क्या कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो नाउन है वो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। या तो ये किसी क्या होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। किसका होगा? किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक, और या तो ये क्या होगा? किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए आप, तो आपको यहाँ पर हेल्प्स लिखा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो हेल्प्स है ये क्या है? एक वर्ब है, और इसी वर्ब का ही तो यहाँ पर ये मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है? हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प्स लिखा हुआ है, ये भी क्या है? एक वर्ब है, और इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट क्या है? हर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, क्या कि वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं प्यारा सा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि गोपाल
क्या लिख दिया मैंने? गोपाल इज accused of theft। गोपाल इज accused of थेफ्ट। ठीक, मतलब जो गोपाल है वो दोषी है किसका? चोरी का। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई क्या कि यहाँ पे जो ये थेफ्ट दिख रहा है ये भी क्या है? एक नाउन है। और किसका है? तो ध्यान रखना ये एक ऑब्जेक्ट है। और किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है? तो आपको यहाँ पर ये ऑफ प्रीपोजिशन दिख रही होगी मेरे भाई। ठीक, तो ये जो गोपाल शब्द का यहाँ पर आपने यूज किया है वो तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है। और अगर सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। बट ये जो नाउन आपको दिख रहा है यहाँ पर वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक, अगर आ रही हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बातचीत करते हैं इसमें। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। A noun or a pronoun is used to address। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक, चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं आगे। ठीक है, अब आगे क्या बातचीत करते हैं? तो अब हमें बताना है वोकेटिव केस क्या होता है। ठीक है, तो फिर से वही कहानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अ नाउन और अ प्रोनाउन। A noun or a pronoun is used to show address। Is used to show address of a person or a group। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। कह रहा है नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज टू शो, मतलब एक ऐसे नाउन का या एक ऐसे प्रोनाउन का यूज किया गया हो जो क्या करे? एड्रेस करे। ठीक, एड्रेस का मतलब यहाँ पर किसी के पते से नहीं है। एड्रेस का मतलब है यहाँ पर किसी के संबोधन से। किससे है? संबोधन से मेरे भाई। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो एड्रेस का मतलब है यहाँ पर किसी को क्या करे? संबोधन करे। ठीक, संबोधन का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। किसका करना? किसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। ठीक, किसी शब्द के बारे में या किसी के नाम के बारे में या किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में संबोधन करे, किसी को एड्रेस करे या किसी को बताए कि ये चीज़ है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो कह रहा अ पर्सन और अ ग्रुप, मतलब किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को जो संबोधन करे उस नाउन को या उस प्रोनाउन को हम लोग क्या बोल देंगे? वोकेटिव केस का नाउन बोल देंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ऐसे नहीं पल्ले पड़ाना, कोई दिक्कत नहीं। जरा एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा मेरे सभी भाइयों। ठीक है, क्या कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। क्या लिख दिया कि राधा, ध्यान से समझना, राधा कम्स हियर। समझना, राधा कम्स हियर। ठीक है ना, या कम्स की जगह पे आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? ठीक है, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला मैंने? राधा कम्स हियर। ठीक, अब राधा यहाँ आती है। क्या लिखा है? राधा यहाँ आती है। एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया, जरा बताना। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि राधा, फिर कॉमा लगा दिया और उसके बाद मैंने लिखा कम हियर। क्या लिखा मैंने? कम हियर। ठीक, उसके बाद में एक आधा एग्जाम्पल और लिख दूँ क्या? जरा समझना ध्यान से। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉपुलेशन। ठीक है ना, ऐसे पॉपुलेशन, इस तरीके से। ये एक एग्जांपल लिख दिया मैंने फिर। ठीक है ना भाई, अब जरा सोच करके देखो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग दिख रही हैं आपको। ठीक, जैसे मैंने ये पहला एग्जांपल लिखा है राधा कम्स हियर। अब यहाँ पे जो राधा शब्द का यूज हुआ है ये क्या है? जरा सोच करके देखो।
तो यहाँ पे जो राधा शब्द का यूज हुआ है वो किसकी तरीके से हुआ है, एक सब्जेक्ट की तरीके से हुआ। किसकी तरीके से हुआ मेरे भाई, सब्जेक्ट की तरीके से हुआ, ठीक। और अगर सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस। फिर तो बोले वोकेटिव केस तो है ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सच में वोकेटिव केस नहीं है मेरे भाई, क्योंकि राधा शब्द का यूज किया गया वो किसके लिए किया गया है, सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है, ठीक है ना। और अगर वर्ब के पहले अगर आया है तो मतलब सब्जेक्टिव केस है। अब अगर सब्जेक्टिव केस है तो फिर वोकेटिव केस की कहानी क्या होगी, तो जरा दूसरा एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये है पूरी कहानी कॉमा वाली, ठीक। अब लिखा है राधा कम हियर, राधा यहाँ आओ, राधा यहाँ आओ, जरा सोच करके देखो, ठीक। राधा यहाँ आओ, ठीक। तो अब यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है ना। राधा कम हियर, वैसे राधा के साथ में कम से लगना चाहिए था, बट आपने क्या लिखा, कम हियर, यानी ये जो कम है वो राधा के लिए नहीं आया, मतलब राधा को सब्जेक्ट के तरीके से यूज नहीं किया गया है, ठीक। तो इस केस में जो राधा है वो राधा को संबोधित करते हुए किसी ने बोला है कि राधा कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है ना मेरे भाई, अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो राधा जो है वो क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस का नाउन हो जाएगा, क्लियर। आगे लिखा है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या लिखा है, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक। वो अलग की कहानी, यहाँ पर आ जाइए, ठीक। तो कोई नेता जब भीड़ में खड़ा होकर के स्टेज पे पोडियम पे खड़ा होकर के कहता है क्या कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको बोलता है, पब्लिक को ही तो बोलता है। तो अब पूरी पब्लिक को वो संबोधित करते हुए कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉपुलेशन, की मैं आज पॉपुलेशन के बारे में बातचीत करने वाला हूं या करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझो, तो पूरी की पूरी पब्लिक को उसने किस नाम से संबोधित कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन के नाम से। तो यहाँ पे जो लेडीज एंड जेंटलमैन है वो क्या होगा, आपका वोकेटिव केस होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब जरा बताओ क्या कोई समस्या है वोकेटिव केस को समझने में, अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसी में आप जरा ध्यान से देखिएगा एक प्यारा सा एग्जांपल और, क्योंकि वोकेटिव केस का यूज़ हम लोग नरेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया क्या कि राधा सैड टू मोहन, राधा सैड टू मोहन, ओके ना, राधा सैड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया क्या कि आई एम नॉट गोइंग विथ यू, आई एम नॉट गोइंग विथ यू, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया कॉमा लगा करके मैंने मोहन, क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया, ओके। अब जरा समझना इस वाले सेंटेंस को, इस सेंटेंस को समझना। राधा ने मोहन से क्या कहा, आई एम नॉट गोइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मोहन, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो मोहन है वो क्या लगता है किसी का ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मोहन को यूज किया गया है वो संबोधित करते किया गया है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। और अगर संबोधित किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा मेरे भाई। अब अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या बातचीत करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कोई समस्या नहीं, आप लोग इधर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हमको क्या पढ़ना है, पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है, पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। अब पॉसेसिव केस क्या होता है तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोलेंगे आप, आ नाउन एंड आ प्रोनाउन, a noun and a pronoun is used to show possession, ये ध्यान रखना, क्या बोला गया, is used to show possession और ownership, ठीक है ना। इतना सा याद कर लीजिए आप, क्या कि एक ऐसा नाउन जिसका यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में, या एक ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में टू शो, दिखाने के लिए पजेशन या ऑनरशिप, दोनों का मतलब सेम है। एक का मतलब आधिपत्य होता है और दूसरे का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। यानी किसी एक ऐसे नाउन का या किसी एक ऐसे प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में यूज किया गया हो, क्या बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है ना। क्या किया गया हो, अधिकार बताने के लिए किया गया हो। जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल से समझा दूं, अभी आपने देखा था अधिकार दिखाया गया था किसका, राधा का, किसके ऊपर, उसके बालों के ऊपर। तो मैंने लिख दिया राधाज हेयर, क्या लिख दिया था, राधाज हेयर, ठीक। या मैं बोल दूं मेरे प्यारे भाई मोहन्स फादर, क्या लिख दिया, मोहन्स
फादर लिख दिया मैंने, ठीक। तो ध्यान दीजिए क्या कि ये जो नाउन है, ठीक, ये जो आपने देखा मोहन का अधिकार दिखाया जा रहा है उसके पिता के ऊपर, ठीक, या राधा का जो अधिकार दिखाया जा रहा है उसके बालों के ऊपर, ठीक है। तो बस यही कहानी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं यहीं पर लिख दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल और, मैंने लिख दिया प्यारे भाई क्या, राम्स बुक। क्या लिख दिया मैंने, राम्स बुक लिख दिया, ठीक है, यानी कि राम की किताब हो गई, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हमें कैसे कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे कैसे करते हैं, तो इसमें भी वही सेम कहानी होती है कि अधिकार दिखाने के लिए पॉसेसिव केस का जो यूज़ होता है वो या तो हम लोग किससे दिखाते हैं, ऑफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ऑफ से दिखाते हैं, या फिर हम लोग क्या लगाते हैं मेरे भाई, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ध्यान रखना, या कभी कभी सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक। ऐसे 3 तरीके से आपको पॉसेसिव केस को पढ़ना है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक। ऐसे 3 तरीके से हमें पॉसेसिव केस को पढ़ना है, मतलब ऑफ हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस हो गया, या केवल अपॉस्ट्रोफी हो गया, ठीक। इतनी 3 बातों को आपको अच्छे से याद रखनी है मेरे भाई, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कि अगर आपके पास में लिविंग नाउन है, क्या है, लिविंग नाउन है, तो आप लिविंग नाउन के साथ में क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उसके बाद में जो भी पोजीशन दिखाया गया होगा उस पोजीशन को लिख देंगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, क्या बोला हमने कि अगर आपके पास में कोई लिविंग नाउन है, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तीनों में से किसका यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद जिसके ऊपर पोजीशन दिखाया जा रहा उस चीज को लिख देंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्या, राधाज फादर। क्या लिखा हुआ है, राधाज फादर, यानी राधा के पिता। अब राधा जो है वो कैसा नाउन है, एक लिविंग नाउन है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। यानी जो राधा है वो क्या है, एक लिविंग नाउन है, ठीक। और लिविंग नाउन है तो हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक। अब अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो फिर कोई समस्या नहीं, इसका जो पोजीशन है वो किसके साथ दिखाया गया, फादर के साथ में, ठीक। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, फिर से मैंने लिख दिया क्या, राधाज, और उसके बाद क्या लिख दिया, हेयर। तो राधा जो है वो फिर से क्या है, ऊपर वाले लिविंग नाउन की तरीके से नीचे वाले में भी राधा जो है वो कैसा है, एक लिविंग नाउन है, ठीक। अगर लिविंग नाउन है तो आप इसमें आसानी से क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे मोहन्स कार लिखा है तो यहाँ पे जो मोहन्स है वो भी क्या है, आपका एक लिविंग नाउन है। फिर लिखा है माई ब्रदर हाउस, ठीक, यानी माई ब्रदर भी जो है वो भी क्या है, एक लिविंग नाउन है मेरे भाई, ठीक। उसके बाद लिखा है बॉयज पेन, तो बॉय के साथ में एस लगा, मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगा, मतलब बॉय भी जो है वो क्या है, एक लिविंग नाउन है। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही मेरे भाई, ठीक है। क्या कि कोई भी लिविंग नाउन हो, एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलेंगे ना, इनके ऊपर काम कम करके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करिए मेरे भाई। क्या कि अगर लिविंग नाउन आपको दिख जाता है, मतलब अगर कोई आपको सजीव दिख जाता है तो फिर उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज लगा करके पोजीशन को दिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हो गया, चलिए अब और आगे देखते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग नाउन, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर पोजीशन दिखाया जा रहा है हम लोग उसको लिखेंगे, बात समझना, ठीक। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ऑफ लिखेंगे और फिर क्या देखेंगे आप, नॉन लिविंग नाउन। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास में नॉन लिविंग नाउन दिया गया, क्या दिया हुआ है क्या मेरे भाई, नॉन लिविंग नाउन है, ठीक। तो नॉन लिविंग नाउन के साथ हमेशा और हमेशा याद रखना आप कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो ध्यान रखना किससे अधिकार दिखाएंगे आप, ऑफ लगा करके अधिकार दिखाएंगे, ठीक। अब ऑफ लगेगा कैसे, तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लो। तो जिस चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है सबसे पहले उसे लिखेंगे, फिर ऑफ को लिखेंगे, फिर उस नॉन लिविंग नाउन को लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्या, बिल्डिंग। क्या दिख रहा है, बिल्डिंग, और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस और फिर क्या लिख दिया, रूफ, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं जरा ध्यान से, क्या लिखा है, बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग और अपॉस्ट्रोफी एस और फिर लिख दिया गया है रूफ। क्या लिख दिया गया, रूफ, ठीक। अब जरा मुझे एक बार ये बताओ क्या लगता है आपको कि ये जो नाउन आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये कैसा नाउन है, लिविंग नाउन है क्या, बिल्डिंग कोई लिविंग नाउन होती है क्या, नहीं है ना। अब अगर नहीं है तो फिर ये कैसा हो गया, नॉन लिविंग। अब अगर नॉन लिविंग नाउन है तो मेरे भाई इसको बनाने का तरीका मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन के साथ में आप क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, द रूफ ऑफ, क्या बोल देना, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई,
तो क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चेयर्स लेग। क्या लिखा है, चेयर्स लेग। तो आप इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द लेग, क्या बनेगा, द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद लिखा है कार्स टायर, तो आप बोलेंगे क्या कि द टायर ऑफ, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना, क्या कि द टायर ऑफ कार। ठीक, यानी कार, क्योंकि अब सब नॉन लिविंग ही तो है। चेयर भी कैसा हो गया, नॉन लिविंग, कार भी कैसा हो गया, नॉन लिविंग हो गया। ठीक, अब किसी किसी को कहा वो टार्जन वाली कहानी याद आ रही है, याद आ रही है, बोले टार्जन की तो नहीं थी भैया ऐसी, वो तो लिविंग थी, वो चलती भी थी ना, तो चलती थी। ठीक है, कारें तो सारी चलती ना, लेकिन उसको चलाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, चलो अब और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या। अब अगला जो दिया गया एग्जांपल वो लिखा कह रहा इंक्स कलर। क्या लिखा है, इंक्स कलर। तो इंक भी कैसा नाउन हो गया, नॉन लिविंग नाउन हो गया। तो आप क्या बोलेंगे कि द कलर ऑफ, द कलर ऑफ इंक। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखना, द कलर ऑफ इंक। कह रहा टेबल्स लेग्स, तो आप बोलेंगे क्या कि द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउसेस रूफ। हाउसेस रूफ मतलब घरों की छतें, तो घर भी कैसा हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो आप बोलेंगे क्या, द रूफ ऑफ हाउसेस। क्या बोल देंगे, द रूफ ऑफ हाउस, ऐसे, द रूफ ऑफ हाउस मतलब घर की छत, ऐसे। ठीक है ना मेरे भाई। तो बताओ जरा, किसी को कोई समस्या है, लिविंग वाली कहानी पल्ले पड़ गई, नॉन लिविंग वाली कहानी पल्ले पड़ गई अच्छी तरीके से। ठीक, तो अब और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्या लिखा है कि एक्सेप्शन। अब कुछ अपवाद भी होते हैं कि नॉन लिविंग के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। वैसे हमने क्या बोला, नहीं लगाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है पर्सोनिफिकेशन। मैंने बहुत पहले आपको ये बात बता दी कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब हमने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी नॉन लिविंग चीज़ को, ध्यान रखना मेरे भाई, क्या बोला था, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग की तरीके से यूज किया जाने लगे, किसकी तरीके से, लिविंग की तरीके से यूज किया जाने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोल देते हैं, मानवीकरण बोल देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे लिखा है क्या, इंडियाज। ठीक, इसको छोड़ो, इसमें ध्यान दो जरा। क्या लिखा है, कल्चर। अब ये जो कल्चर है मेरे भाई, क्या है, जो कल्चर है, तो ये कल्चर किसका हो सकता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। अब संस्कृति तो लोगों की ही होगी। अब लोग जो है वो कैसा हो जाएगा, एक लिविंग चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिविंग हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बन जाएगा, इंडियाज कल्चर मेरे भाई। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, नेचर्स लॉ। क्या लिखा हुआ, नेचर्स लॉ, यानी प्रकृति के नियम। बात को समझो ध्यान से। ठीक, वैसे नियम किसके होते हैं, सोचो ना ध्यान से, नियम किसके होते हैं, किसी इंसान ने तो रूल्स बनाए, वो किसने बनाए, इंसान ने बनाए। ठीक, लेकिन प्रकृति के नियम, तो जब मानवीकरण किया जाएगा, पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे उसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब लिखा अ डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा। क्या बोला, मौत का दरवाजा। तो मौत का दरवाजा मतलब समझ रहे हो ना, इसको भी क्या कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। फिर कह रहा फॉर्चून्स फेवरेट, यानी किस्मत का पसंदीदा। क्या बोलोगे, किस्मत का या भाग का पसंदीदा। ठीक, या भाग का पसंद। उसके बाद लिखा इंडियाज टेम्परेचर। क्या लिखा, इंडियाज टेम्परेचर। अब रुक जाओ मेरे भाई, क्या रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ जरा ध्यान से। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा है, टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, आपने बनाया क्या, नहीं, ये तो प्रकृति की देन हो गई। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रकृति की देन हो गई। ठीक, तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको सही करके लिखेंगे क्या, द टेम्परेचर ऑफ, द टेम्परेचर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। अब कह रहा होलीज सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन किसका होगा, कौन सेलिब्रेट करता है, लोग ही तो सेलिब्रेट करते हैं होली को। यार लिखा है दिवालीज सेलिब्रेशन, तो दिवाली को भी कौन सेलिब्रेट करता है, लोग ही तो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल मेरे भाई सही लिखे हुए हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और आगे हमें क्या सीखना है इसके बारे में। आज केस खत्म ही कर देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आज केस का जो है वो केस ही खत्म कर देंगे पूरा। जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फिर टाइम अपॉस्ट्रोफी एस, फिर क्या लिखा है, लिविंग पोजीशन। मतलब समय दिखाने वाले शब्दों के साथ में अगर बाद में क्या लिविंग पोजीशन दिखाया गया है, तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से उसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे लिखा है 1 हार अपॉस्ट्रोफी एस मीटिंग। ठीक, अब मीटिंग में क्या लगता है, आप कौन करेगा, कोई नॉन लिविंग चीज मीटिंग कर लेगी क्या, जरा सोच करके देखो। आप मीटिंग करने जा रहे हो,
समझ रहे हैं ना किस मीटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगता है नॉन लिविंग से करोगे जाकर के, ना जो मीटिंग होगी वो किसके साथ होगी, लिविंग के साथ में ही तो होगी मेरे भाई, ठीक। अगर लिविंग के साथ में होगी तो फिर ध्यान रखना बड़ी आसानी से भी आप टाइम के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। अब कह रहा है न्यू, फिर लिखा है ईयर, फिर अपॉस्ट्रोफी एस, फिर क्या लिखा हुआ है पार्टी। अब पार्टी कौन मनाएगा, क्या नॉन लिविंग कोई चीज़ पार्टी बना देगी, जैसे न्यू ईयर पार्टी हो गई, जा रहे हैं, ठीक है ना, साथ में। अब किसके साथ में, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप जा रहे हैं साथ में पार्टी करने, चलो आज न्यू ईयर की पार्टी करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब न्यू ईयर की पार्टी के लिए क्या लगता है, कोई नॉन लिविंग चीज़ पार्टी करेगी या करके, क्या नहीं मेरे भाई, ठीक है, लिविंग चीज़ है। जैसे लिखा है यस्टरडेज न्यूज़, क्या लिखा है यस्टरडेज न्यूज़। अब जो खबरें होंगी वो लिविंग की ही तो होंगी, किसी ना किसी ने किसी को चाटा जड़ दिया। अभी आपने देखा एक बड़ा केस चल रहा है, ठीक है ना, कि किसी यादव समाज के एक, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, जो गद्दी पे बैठते हैं, मतलब जो व्यास जी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, व्यास जी, ठीक, उनके जो चोटी वगैरह काट दी गई ना, तो वो बड़ा केस अभी चल रहा है फिलहाल में, ठीक। तो ये क्या होगी, न्यूज़ होगी। तो जो न्यूज़ बनती है वो किसकी बनती है, लिविंग चीज़ों की ही तो बनती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आगे लिखा अ वीक्स हॉलीडे। अब छुट्टियाँ कौन मना सकता है, जरा सोच करके देखो, छुट्टियाँ कौन मनाता है, हम ही लोग तो मनाएंगे। संडे हो गया, छुट्टी है, मस्त सो रहे हैं, ठीक। आप लोग भी छुट्टी मनाते होगे ना वीकेंड में कभी ना कभी, चलो आज यार मन नहीं करता, लाइब्रेरी में बैठे बैठे 10 मतलब पूरे 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए बराबर बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते ना, आज गोला मारते थे, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है ना। सामने वाले को भी बुला लिया, चलो तुम भी चलो मेरे साथ में, है कि नहीं, घूम रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, फिंगर खा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे किसी ना किसी दिन तो आप भी हॉलीडे करते होगे ना, तो हॉलीडे भी क्या। अब देखो जानते क्या लिखा, टुमारोज प्रोग्राम। अब कल का प्रोग्राम, तो प्रोग्राम सेट कौन करता है, आप ही तो सेट करोगे कि कल का प्रोग्राम क्या है हमारा, आज का प्रोग्राम क्या है, या पूरे दिन का प्रोग्राम सेट करके रखते हो कि हमें आज इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे मोहन भैया की क्लास लेनी है जाकर के हमको ना, इतने बजे मोहन भैया की क्लास लेनी है जाकर के। तो ये सब सेट तो आप ही प्रोग्राम कर रहे हो ना पूरे दिन का कि क्या प्रोग्राम हमारा रहेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद लिखा आ डेज मार्च, ठीक है, क्या हो जाएगा आ डेज मार्च, मतलब एक दिन की मार्च। मार्च का मतलब समझे, जैसे पद यात्रा निकालनी हो किसी की, ठीक, तो वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है। पद यात्रा निकालनी तो कौन निकालेगा, मार्च, बोलो ना ध्यान से, ठीक है। कोई ना कोई लिविंग चीज ही तो निकालेगी मार्च, बस होगी कहानी आसानी, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर कोई लिविंग पोजीशन दिखाया गया है मेरे भाई, तब भी आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है प्लेस, यानी किसी प्लेस के साथ में भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, बट पोजीशन कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, ठीक। जैसे लिखा है दिल्लीज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कैसा हो गया, लिविंग हो गया, तो दिल्ली के साथ में अपने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। बट ध्यान से देखो, कानपुर से एनवायरमेंट, अब इसमें समझो ध्यान से, कानपुर से एनवायरमेंट यानी कानपुर का वातावरण। अब वातावरण क्या कोई लिविंग चीज है क्या मेरे भाई, ये तो प्रकृति की कहानी हो गई। तो आप क्या बोलेंगे, क्या द एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट ऑफ कानपुर, क्या बोलेंगे, द एनवायरमेंट ऑफ कानपुर, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा है पटनाज पावर क्राइसिस, यानी जो पटनाज का पावर क्राइसिस है वो तो लोगों के, ठीक। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लिविंग ही चीज कर सकती है। इंडियाज हिस्ट्री, भारत का इतिहास, इतिहास भी किसी ना किसी लिविंग लोगों का ही लिखा गया है मेरे भाई, ठीक। अब कह रहा है इंडियाज फ्यूचर, तो फ्यूचर भी किसका होगा, लिविंग लोगों का ही होगा, हमारे लोगों का ही होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब आगे देखो कुछ बातें लिखी, हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिनके बाद आपको लेंथ शब्द मिलेगा, पॉइंट शब्द मिलेगा, एज शब्द मिलेगा, या वेट मिलेगा, या विड्थ मिलेगा, या वर्थ मिलेगा, या कोई फ्रेज होगी मेरे भाई, तब आप इन सभी जगहों पर उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है ना। कौन कौन से देखो जरा, जैसे यहाँ पर क्या बोला मैंने, लेंथ, तो लेंथ के पहले नाउन में मिल गया आपको क्या, बोट्स, क्या मिल गया मेरे भाई, बोट्स मिल गया। तो बोट्स में आपने क्या लगा दी, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दी। समझ में चीजें आई कि नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी, है ना। चलिए ठीक। तो अभी आपने देखा क्या कि लेंथ के पहले, अरे यार रुक जा भाई, क्या समस्या है, रुक जाओ ना एक जगह पे, हैं बार बार चले जा रहे हो। तो लेंथ के पहले क्या लिखा, बोट, तो बोट में आपने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक। उसके बाद देखो पॉइंट, तो पॉइंट के पहले क्या लिखा, निडल, तो निडल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। एज मिला, एज के पहले क्या लिखा, स्टोन, तो स्टोन के पहले अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक। मीटर यानी विड्थ मिला, तो विड्थ मिला तो मीटर के साथ में आपने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। वेट मिल गया आपको, तो वेट में आपने देखा कि टन के पहले क्या लगा दिया आपने, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। वर्थ मिला, तो वर्थ के पहले रुपीस दिख गया, तो रुपीस में अपने आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। एट आर्म्स लेंथ, ये पूरी की पूरी एक क्या है, फ्रेज है मेरे भाई, क्या है, फ्रेज है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक फ्रेज याद रख लो, एट वंस, ठीक है ना, विड्स एंड, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखो।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी क्या है, एक फ्रेज है, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, ठीक है। तो कुछ फिक्स फ्रेज होती है जिनके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं और आगे। अब अगली कहानी क्या है, तो कह रहा है साउंड लिविंग नाउन, साउंड और प्लस में क्या दिख रहा है, लिविंग नाउन दिख रहा है। मतलब लिविंग नाउन का आपको क्या करना है, साउंड पहचानना है। साउंड का मतलब कुछ ऐसे, देखो ध्यान से, अगर नाउन हमारे पास में कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, और कैसा है, लिविंग है, तो हमें कोई समस्या नहीं, इसके साथ हम लोग आसानी से क्या लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक। अच्छा, कुछ कहानी होती है प्लूरल की, किसकी कहानी होती है, प्लूरल की, ठीक। तो जब अगर हमारे पास में प्लूरल दिख जाएगा, कोई लिविंग नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो उसमें हम लोग केवल और केवल क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी ही लगाएंगे, बस बात खत्म। इतने से एग्जाम्पल है, जरा देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो क्या लिखा है, बॉयज, तो बॉय कैसा हो गया, ध्यान से देखो क्या लिखा है, बॉयज हॉस्पिटल, तो बॉय हो गया, सॉरी बॉयज स्कूल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्कूल। तो बॉय कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर है, देखो बॉय ही तो लिखा, ऐसे लिखा, केवल केवल क्या लिखा है, बॉय लिखा है, ठीक। तो अब बॉय कैसा हो गया, सिंगुलर, ठीक। तो अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, बॉयज, और यहाँ पे क्या लिख देना, स्कूल, मतलब लड़के का स्कूल, किसी एक लड़के का स्कूल। समझ में बात आ गई नहीं आ गई, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद क्या लिखा है, बॉयज स्कूल, ये देखो ध्यान से, इसमें अलग कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, यहाँ पर पहले से ही बॉयज लिखा है, और प्लस में इधर पे क्या लिख दिया गया, स्कूल लिख दिया गया मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पे अगर पहले से प्लूरल है कोई नाउन, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। यही तो मैंने 2 लाइन लिख दी कि अगर साउंड मतलब सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, बट होना लिविंग चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। और अगर प्लूरल है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो गर्ल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गर्ल, तो मतलब ऐसे लिखा हुआ है गर्ल, फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। तो ध्यान रखो कि किसी एक लड़की का क्या बताया गया, स्कूल बताया गया। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले से ही क्या लिख दिया गया है, गर्ल्स लिख दिया गया, फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। तो इसमें तुम क्या करोगे, केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, एस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक। अब लिखा है राधाज विलेज, तो कोई दिक्कत नहीं, राधा लिविंग है, सिंगुलर है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, राधा का गांव हो गया, कोई समस्या नहीं। इधर आ जाते हैं, क्या लिखा है, मेंस फैक्ट्री। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, तीसरी बात समझो यहाँ पे, ठीक, कि अगर प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, ठीक, और लास्ट में आपको यस नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना है, मतलब लास्ट में सा का साउंड नहीं आ रहा, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बात पल्ले पड़ गई। अगर प्लूरल नाउन है बट उसमें एस नहीं लगा है लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर देखो मैन, एक क्या होता है, मैन, क्या होता है, मैन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैंस स्कूल या मैंस फैक्ट्री, ठीक है, जो भी मैंने चाहा ना, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब आपको अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए क्या, कि मैन एक ही तो है, सिंगुलर है, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, कोई समस्या नहीं, मतलब सही है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, मैन का प्लूरल जो है वो क्या हो जाता है, मैन हो जाता है। अब अगर मैन है, क्या है, मेन है, तो ध्यान से देखो इसके लास्ट में क्या यस दिख रहा है, क्या प्लूरल बन गया, बट यस भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखना क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मतलब मेंस फैक्ट्री। ऐसे ही वुमेन भी प्लूरल है, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, मीटिंग हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। चिल्ड्रन भी तो कैसा शब्द होता है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक। अब प्लूरल है बट इसमें यस नहीं लगा है, अब यस नहीं लगा तो आप क्या लगा देना, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो लिखा है कैंडिडेट, क्या लिखा है, कैंडिडेट। अच्छा, ये दोनों बातें बताओ सही कौन सा है, ये वाला सही है या ये वाला सही। अच्छा देखो, एक लास्ट में लिखा है लिस्ट, तो क्या लगता है लिस्ट किसी एक व्यक्ति की हो सकती है क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। अब बहुत सारे अगर कैंडिडेट्स होंगे तो ये नीचे वाला सही है, और सिर्फ क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी लगेगा, मतलब ये वाला तो एग्जाम्पल ही गलत है मेरे भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो ये वाली चीज़ पल्ले पड़ गई कि साउंड से कैसे कैसे पहचानना है। अब अगर पल्ले पड़ गया है तो चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक। अब आगे देखिए जरा, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। क्या कह रहा है, ए एंड बी अपॉस्ट्रोफी एस सेम फैमिली। मतलब ध्यान रखना कि अगर कोई इंसान, ठीक, ये प्लस कोई प्लस क्या लगाना, ठीक, यहाँ पे एंड लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ, एंड लिख दूँ, ठीक, एंड, और कोई इंसान ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो आपको बाद वाले के साथ क्या लगा देना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक। एक ही परिवार के सदस्य का मतलब देखो, एग्जांपल समझो, जैसे लिखा है राम एंड श्याम्स मदर इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो इज लिख दिया, क्या लिख दिया, इज। इसका मतलब साफ है कि जो मम्मी है, चाहे वो राम की हो चाहे वो श्याम की हो, एक ही मम्मी है।
मतलब राम की मम्मी और श्याम की मम्मी दोनों एक ही तो व्यक्ति है। अब अगर एक ही व्यक्ति है मतलब सेम फैमिली के हैं तो याद रखना आपने ध्यान दिया सिर्फ और सिर्फ किसके पास में लगा, बाद वाले के बाद साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया। बट दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, राम एंड श्याम वाइव्स। अब देखो ए अलग हो, जैसे मान लो ए अलग हो तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, प्लस बी अलग हो तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक, वर्ब को देखो ध्यान से क्या लिखा, आर। क्लियर हुआ। अब देखो राम एंड श्याम वाइव्स लिख दिया, क्या लिख दिया, वाइव्स यानी पत्नियां। तो क्या लगता है पत्नियां का एक ही होगी क्या? अब ये द्रौपदी की तो कहानी नहीं चल रही है, बात को समझो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, कि द्रौपदी की तो कहानी है नहीं कि पत्नी एक ही है, पति बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे का मतलब 5 ना। अच्छा, लड़कियों के साथ में ये हो सकता है कभी कभी ना, शादी के पहले की कहानी ये हो भी सकती है, नहीं, सेम टाइम में एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड हो भी सकते हैं मेरे भाई। ठीक, तो वो के एक अलग केस है। ठीक, वो सबको पता भी नहीं चलता है ना, और कोई बताता भी नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं है मेरे भाई। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना ना। तो यहाँ पे अलग अलग हैं, सेम फैमिली के नहीं। अच्छा, सेम भाई भाई हो भी सकते हैं, लेकिन क्या लगता है पत्नियां दोनों की एक ही होंगी क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो अब अगर एक ही नहीं है इसका मतलब अलग अलग फैमिली के अगर दूसरे परिवार के हैं तो फिर ध्यान रखना दोनों में ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा मेरे भाई। मतलब आप लिखेंगे क्या, राम्स एंड श्याम्स, क्या बनेगा, राम्स एंड श्याम्स वाइव्स। अब देखो जा कहाँ रही हैं ये सोचो जरा ध्यान से, गोइंग टू गोवा, गोवा वाले बीच में, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं जरा ध्यान से, कह रहा है स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। अब ध्यान से देखो आर लिखा है, इसका मतलब साफ है प्लूरल बात हो रही होगी। तो देखो क्या लिखा, राम एंड श्याम स्लेट्स, यानी जो राम और श्याम की स्लेट्स हैं, इसमें आप बहुत पहले पढ़ते थे ना बचपन में, ठीक, वही स्लेट। तो अब अलग अलग दोनों की एक ही तो हो नहीं है, अब एक नहीं है तो फिर से वही कहानी कि आप यहाँ पर क्या कर देना, राम्स कर देना, एंड श्याम्स तो है ही है मेरे भाई। ठीक है, तो जरा बताओ इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से बना लोगे, क्वेश्चन बना लोगे मेरे भाई, अगर एग्जाम में दिख जाते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, और आगे बातचीत कर लेते हैं जरा ध्यान से, देखिए अब क्या कह रहा है कि डबल पॉजिटिव नो यूज, मतलब डबल पॉजिटिव केस अगर एक साथ दिख जाते हैं तो फिर उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, राम्स फ्रेंड्स फादर, राम्स के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, फ्रेंड के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा, दो दो अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ मेरे भाई नहीं आएंगे। अब बनाया कैसे जाएगा, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज होती है कि बाद वाले से, ठीक है, यानी जो पोजीशन है उसको पहले लेकर के आना है। ठीक, तो कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे क्या कि द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर, फिर लिखेंगे आप ऑफ, द फादर ऑफ, ठीक, अब किसके, राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड, ठीक, द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड, ठीक, राम्स फ्रेंड, इस तरीके से फ्रेंड में से अपॉस्ट्रोफी एस आपको हटा देनी है मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ये क्वेश्चन लिखा कर, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन, मतलब मेरी पत्नी की भाई, मेरी पत्नी के भाई का लड़का आया, ठीक, पत्नी के भाई का लड़का, बोलो ब्लड रिलेशन पढ़ा है रीजनिंग में, सोचो, मेरे पत्नी के भाई का लड़का, मेरे पत्नी के भाई का लड़का, मतलब मेरी पत्नी, पत्नी के भाई, भाई बोले तो भाई का लड़का यानी बुआ, है ना, ऐसे कुछ देख लेना जो भी है, ठीक है। तो समझो, तो अब यहाँ पे करना, तो आप जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका कि द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ध्यान रखना था, क्या बनेगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है ना, उसके बाद अपना जब ये हैज कम कर देना, ठीक है। अशोक्स पेंसिल्स कलर्स इज रेड, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, तो अब देखो यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी, दो दो एक साथ अच्छी लगती नहीं है, तो क्या करेंगे आप, अब ये आप जरा खुद से करके देखिएगा कैसे बनेगा ना, इसको आप अपना होमवर्क समझ करके खुद कर लेना मेरे भाई। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ, कुछ वर्ड मैंने लिख दिए, कह रहा वन दिख जाए एंड बड़ी दिख जाए। ठीक, अब जैसे वन से क्या बन सकता है, तो हमने आपको बताया संबन, क्या बनेगा, संबन बने दिख जाए आपको। ठीक, संबन के बाद आपको यहीं पे क्या दिख जाएगा, नो वन दिख जाए, संबन के साथ में क्या दिखेगा आपको, नो वन दिख जाए, ठीक है, एनी वन दिख जाए, ओके, एवरी वन दिख जाए, एवरी वन दिख जाए। ठीक, या और क्या बन सकता है, इसी में बडी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, बडी, तो क्या बन जाएगा, समबडी। ठीक, अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, नो बडी।
ठीक, इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनीबडी, ठीक, और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो एवरीबडी। ओके, तो अब जब इस तरीके से आपको सेंटेंस मतलब इस तरीके के जब आपको वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो वन का हो चाहे वो बडी का हो, तो इन सब के साथ में आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे आप, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी में से इन्हीं शब्दों में से क्या जोड़ दिया जाए, थिंग शब्द जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखो क्या जोड़ दिया जाए, थिंग जोड़ दिया जाए, जैसे समथिंग हो जाए, नथिंग हो जाए, एनीथिंग हो जाए, एवरीथिंग हो जाए ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो जो थिंग वाली कहानियाँ होंगी, कौन सी कहानियाँ होंगी, थिंग वाली जो कहानियाँ होंगी, इन थिंग वाली कहानियों के साथ में आप याद रखेंगे कि आपको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट और दिया गया है, बोले इन दोनों के साथ में अगर एल्स शब्द भी जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, एल्स शब्द भी जुड़ जाए, तो फिर आप अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो कहाँ पर लगाएंगे, एल्स के साथ लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। किसके साथ लगाएंगे, एल्स के साथ लगा देंगे, ठीक। इतनी सी कहानी है, इसको समझ लो अच्छे तरीके से ध्यान से, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिख दिया क्या, समवन एल्स, क्या बन जाए, समवन एल्स, ठीक, ऐसा लिख जाए, समवन एल्स ऐसा लिखा मिले आपको, ठीक है। तो अब आप समवन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाकर किसके साथ लगाएंगे, एल्स के साथ में लगाएंगे, ठीक। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अब अच्छी तरीके से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, एग्जांपल में लिखा एवरीबडी, अब बडी शब्द आ गया तो आपने अपॉस्ट्रोफी एस इसी के साथ में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद आपने देखा क्या लिखा, संबंध, तो संबंध दिख गया तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो एवरीथिंग, मैंने क्या बोला था, थिंग शब्द अगर जुड़ जा रहा है तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा मेरे भाई, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। उसके बाद देखो नोबडी, अब नोबडी के साथ में ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ये गलत है, ठीक। हमने क्या बोला, नोबडी के साथ अगर एल्स आया है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो किसके साथ लगाएंगे, एल्स के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में अपने बैठा लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हमारा जो केस था आज वो पूरा का पूरा केस फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। आज हमने केस ही खत्म कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत है, जय हिंद मेरे भाई, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आने वाले एग्जाम के लिए शिद्दत से बड़ी मेहनत के साथ में मेहनत करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना।